नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम हैं ऑन न्यूज के स्टूडियो में और हमारे साथ हैं बढ़ैया नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के युवा प्रत्याशी गौरव कुमार। गौरव कुमार कोई पहचान के मुहताज नहीं है, तो बढ़ैया के पवित्र धरती में सामाजिक समरसता, एक रूपता, शांति सने सद्भाव के भाव को लेकर बढ़ैया नगर परिषद से उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन कराने के बाद लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आपको रूबरू कराते हैं गौरव कुमार जी से और जानेंगे कि बढ़ैया के विकास के लिए उनके पास क्या प्राथमिकताएं हैं। क्या गौरव जी बताइए, क्या प्राथमिकता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारी नगर की जनता को नमस्कार, आप लोगों का नमस्कार और आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद कि आप मेरी बात को रख रहे हैं। और प्राथमिकता, बिल्कुल प्राथमिकता की बात रही तो सबसे पहले तो युवाओं की रोजगार, ये सब समस्याएं बहुत सारी हैं और उसके लिए हमें काम करना है। चाहे किसी भी कोई भी तरह का बढ़िया से बढ़िया और ठोस से ठोस कदम उठाना पड़े और उसके लिए हम तत्पर हैं। और युवाओं को रोजगार, गंगा जल, जैसे गंगा जी हमारी बहुत दूर चली गई, जो गंगा जी हमको महारानी दिए, और आज गंगा जी के गुरु हो जाने के कारण बढ़ैया का अर्थव्यवस्था भी है जो बहुत चरमरा गया है। देखिए गौरव जी, आप गंगा जी के बारे में बताया, मैं आपको बता दूं कि नमामि गंगे के योजना के तहत बढ़ैया के गंगा को सुदृढ़ और मजबूत और सशक्त करना था। अविरल जलधारा को रोककर यहाँ पे लोगों को सुव्यवस्थित करने की बात की, लेकिन नहीं हो सका। इसके लिए आपको जब यहाँ के लोग मतदान करेंगे, आस्था व्यक्त करेंगे, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? गंगा मैया को सबसे पहले वापस लाने के लिए जो भी हमें ठोस कदम उठाना पड़ा, चाहे वो किसी भी हमारे केंद्र में माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक जी हैं या हमारे माननीय मंत्री साहब हैं, हर जगह हर दरवाजे पर हम झुकने के लिए तैयार हैं। बस बढ़ैया की जनता भारी मतों से विजय बनाकर हाथ मजबूत करे, जिससे कि कहीं भी ठोस कदम भी उठाना पड़े तो हमें संकोच न हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि बढ़ैया के विकास के लिए सांसद, विधायक और एमएलसी किसी का भी दरबार मुझे जाना पड़े, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं जाऊंगा और बढ़ैया के जगत जननी जगदम्बा के द्वार में जो पवित्र गंगा जलधारा है, अविरल जलधारा है, भागीरथ बनकर गंगा को मैं वापस लाऊंगा, ताकि बढ़ैया का मान सम्मान और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। ऐसा कहना है गौरव जी का। गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आपके पास क्या योजना है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी कदम उठाने होंगे, क्योंकि महिलाओं की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जब काम बारी आता है तो सब लोग सिर्फ अपना काम से ही मतलब रखते हैं। बढ़ैया की मतलब क्षेत्र की महिलाओं के लिए जैसे छोटा छोटा उद्योग जो घर बैठे भी कर सकें, कुटीर उद्योग, बहुत सारे काम, सिलाई, कढ़ाई और भी बहुत तरह के काम है, और जानकारी जुटाकर हर तरह से उनके लिए खड़ा होना है और करेंगे और आगे बढ़े। जी देखिए, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के इनका सोच है कि बढ़ैया नगर के अंतर्गत जो भी महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करना चाहती हैं, उनके लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, ऐसा कहना है गौरव जी का। गौरव जी, सबसे बड़ी बात है कि बढ़ैया एक पवित्र स्थल है, जगत जननी जगदम्बा माँ त्रिपुर वाला सुंदरी यहाँ विराजती है और देश के कोने कोने से जगत जननी जगदम्बा के द्वार में यहाँ आता है। तो ऐसे में साफ सफाई के लिए आपके पास क्या मिशन होगा? लोगों को यहाँ से जब आते हैं तो कई जगह गंदगी मिलता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो बढ़ैया के दरबार में माता के दर्शन के लिए आते हैं? बढ़ैया क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र को तो शांत, सुंदर और स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प तो हमारा पहले से ही है।
और इसी कड़ी में मान लीजिए माता का जो इनाम आता है, महारानी स्थान देश देश से लोग कोने कोने से आते हैं पूजा पाठ करने, तो कहीं ना कहीं नाला टपना पड़ता है, कहीं पानी में घुस के जाना पड़ता है, कहीं कुछ रोड खराब है, तो ये सब चीज़ों को भी ख्याल करना चाहिए। ये सब भी काम होना है और करना है तो करेंगे। और माता के मतलब महारानी का जो है विधि व्यवस्था यहाँ, उसके लिए बरहिया के सर्वांगीण विकास में उनका एक अहम योगदान, और उसको अगर हम लोग ढंग से सुचारू रूप से कायम करते हैं तो बरहिया के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। और देश में टूरिस्ट के मामले में भी बरहिया गंगा नहाने के लिए हो या गंगा माता का दर्शन करना हो या बहुत सारी ऐसा बात है, उसके लिए भी टूरिस्ट के मामले में भी बरहिया को अव्वल बनाना है। 26 बार है, आपको 26 बार की बात कर दी है, तो 26 बार के लिए आपने क्या पैमाना कर दिया? पैमाना हम लोग घूम रहे हैं, जनता के लिए घूम रहे हैं, जनता मालिक के और हर तकलीफ में हम देख रहे हैं और हर चीज़ को नोट किया जा रहा है डायरी, और कहीं मकान का नाला में ही रहे, तो इन सब चीज़ों का निस्तार करना है। और जहाँ तक बात रही और भी बहुत सारे मुद्दा है जिसको निकालना है, और आप पत्रकार लोगों का भी सहयोग इसमें रहेगा कि फलाना जगह क्या दिक्कत है, आप घूमते हैं हर तरफ जाते हैं, तो आपको भी नोटिस करना चाहिए कि कहाँ क्या दिक्कत है, थोड़ा इस चीज़ से हम लोग अवगत कराएं, ताकि जिस चीज़ से हम दूर हैं, जो नहीं जान पा रहे हैं, उसको भी हम लोग तरीके से जनता को हर हाल में खुश रखना है, सुखी रखना है और अच्छे वातावरण में सब लोगों को रखना है। देखिए, गौरव जी का कहना है कि बरहिया नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 से लेकर वार्ड नंबर 26 तक तमाम वार्डों का लगातार परिभ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उन तमाम समस्याओं को अपने डायरी में नोट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले दिनों जब बरहिया नगर पंचायत हुआ करता था तो कई जनप्रतिनिधि यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन जो मूल समस्या है उनकी मूल समस्या घड़ी की घड़ी है, जिसके कारण बरहिया के लोग चिंतित हैं। और इसी चिंता को लेकर के गौरव कुमार बरहिया को गौरवान्वित करने के लिए नगर परिषद से वाइस चेयरमैन को उम्मीदवारी के तौर पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लोगों से उनके दुख दर्द को सुनने के लिए उनका कहना है कि यहाँ की जनता से बात की तो मैं नोट कर रहा हूँ कि तमाम समस्याओं को ऑन निपटारा करने का प्रयास करता है। मैं अंतिम में उनसे सवाल करना चाहूँगा कि जनता के कई वार्डों में आपने परिभ्रमण किया, लोगों ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे लोगों के अपने जो दूसरी बात कहा, आप जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि महान पर्व में जो लोकतंत्र का महान पर्व है, इसमें बढ़कर कर भाग लें और आशीर्वाद दें, जिससे कि एक अच्छा नेता अपने गाँव का बेटा जंग लग गया है, इन सब चीज़ों का उपचार भी करना है, तो जनता के आशीर्वाद बिल्कुल गौरव कुमार जी का कहना है कि जनता हमें आशीर्वाद दे, जो भी समस्या है, जो भी दुख दर्द है, मैं उसका उपचार करूंगा और बरहिया का गौरव बनकर गौरव के साथ भगवान की करें। किसानों की भी बहुत सारी समस्याएं सुनने को आ रहा है, क्योंकि बरहिया नगर पंचायत से नगर परिषद बना है और यहाँ किसान संवर्ग के भी लोग हैं। उन किसानों के लिए आपके पास क्या प्राथमिकता है? मवेशी पालन करते हैं, जिनका काम है गौ सेवा, जो ये सेवा करना और उनका उत्पादन। और दूसरे किसान हैं जो हमारे खेती करते हैं, जो साल का है, जो साल में या जीरा में खेती करते हैं, तो इन सब समस्याओं को किसानों के पास बहुत सारी समस्या है। जैसे पशुपालक जो है वो अच्छा डॉक्टर अच्छे बाजार में जीवन नहीं उपलब्ध है, गाय जो है 7-3 साल तक मतलब क्रॉस होते रहता है, बच्चा देने का कोई गारंटी नहीं है, और छोटे मोटे किसान बंद करके इस तरह से हाँ स्थिति बहुत दयनीय है। और किसानों को सबसे पहले तो जो सुधारू का सेवा करते हैं, स्थिति के ऊपर वो निर्भर है। इन लोगों के लिए जितने बच्चे अस्पताल में है ही बरहिया, उसका सुदृढ़ीकरण करना है, अच्छे डॉक्टर की मांग
का उपाय करना। और ये सब है जैसे खेतिहर किसानों के लिए आपने क्या? खेतिहर किसानों के लिए देखिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा वो हम पर्चे का भाग लेंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे बढ़ैया के गौरव यानी गौरव कुमार, जो बढ़ैया नगर परिषद से भारत में उप मुख्य पार्षद उम्मीदवार है। कई घोषणा, कई वादा के साथ बढ़ैया की जनता के विश्वास जीतने के लिए अपनी बात रखी और बढ़ैया के मान सम्मान के लिए, बढ़ैया के हक और हुकूक के लिए, बढ़ैया में शांति सनिष्ठा प्रभाव के लिए अपनी बात की। अब देखना है कि बढ़ैया की जनता कितना स्वीकार करती है। बढ़ैया अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए, इंतजार रहेगा मतदान। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com